नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर एक बार अमेरिका के द्वारा की गई करतूतों का पर्दाफाश कर रहा हूँ। आज तक जो भी पश्चिम एशिया में अमेरिका ने जो उथल पुथल मचाया है, उसके परिणाम स्वरूप कितने प्रभावशाली लीडरों को इसने गलत तरीके से हत्या किया है, चाहे वो न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा, चाहे परमाणु हथियार रखने के आधार पर, या क्षेत्र में अशांति फैलाने के आधार पर। तो सबसे पहले आप देख लें कि 2003 में सद्दाम हुसैन को, जो इराक के राष्ट्रपति थे, किस तरह से उनको फांसी पर लटका करके हत्या किया, वो सारा देश जानता है, सारा विश्व जानता है। इसके पहले मिस्र के हुस्नी मुबारक को इसने गलत तरीके से हत्या की। उसके बाद अब 2011 में देखे तो लीबिया के गद्दाफी को हत्या किया। अब आप देख लें तो ईरान के जो सर्वोच्च लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई जी की हत्या किया, और यह हत्या धोखा से किया, क्योंकि पहले जो हत्याएं हुई उसमें कुछ उन लोग को टाइम मिला, न्यायिक प्रक्रिया को अपनाया गया या और प्रक्रिया को अपनाया गया। यहाँ पे तो अयतुल्ला अली खामेनेई को धोखा से मारा गया और उनको हिलने का भी मौका नहीं दिया, क्योंकि अयतुल्ला अली खामेनेई को ऐसा नहीं लग रहा था कि अमेरिका अचानक उसके ऊपर धोखे से वार करेगा। तो इस संदर्भ में रामधारी सिंह दिनकर ने कुरुक्षेत्र में कविता की 2 पंक्तियाँ लिखा है। हिलो डुलो मत, हृदय रक्त अपना मुझे पीने दो, अचल रहे साम्राज्य शांति का, जियो और जीने दो। इसका मतलब यह होता है कि तुम को मैं हिलने डुलने भी नहीं दूंगा, तुमको मैं धोखे से मारूंगा और तुम्हारा हृदय रक्त को पी जाऊंगा। इस कविता के आधार पर आप देखेंगे तो अयतुल्ला अली खामेनेई की हत्या को यह कविता की पंक्तियाँ सही साबित करता है, क्योंकि अयतुल्ला अली खामेनेई को हिलने डोलने भी नहीं दिया और उनका हृदय का रक्त अमेरिका ने पी गया, अर्थात उनकी हत्या कर दिया और अपना वो साम्राज्य जो है वो शांति से चलाना चाहता है, चाहे इसके लिए किसी को भी बलि देना पड़े, कोई भी देश बर्बाद हो जाए, कोई भी देश टूट जाए। और फिर वो नारा देता है जियो और जीने दो, जो महात्मा बुद्ध ने भी यह नारा दिया था। लेकिन महात्मा बुद्ध का नारा जो था पंचशील पे था, उसके बाद आत्मदीपो भवा पर था, अहिंसा पर था, शांति पर आधारित था। लेकिन इसका जो नारा है हत्या करने के आधार पर है, अपने साम्राज्य को विस्तार करने पर है और तरह तरह के गलत तरह से कुर्तियों के द्वारा अपना प्रचार प्रसार करना। यह जो कविता लिखी गई वो ब्रिटिश काल में लिखी गई और ख़ास करके ये महाभारत के शांति पर्व पर लिखा गया था। उस समय भारत में ब्रिटिश शासन था और ब्रिटिशर्स के संदर्भ में ही इस कविता को लिखा गया था। आज भी वह स्थिति बनी हुई है। तो ब्रिटिश काल में जिस तरह से भारत में आपसी फूट थी, सब लोग एक दूसरे से नफरत करते थे, खास करके छुआछूत को लेकर, जाति भेद को लेकर के, जिसके कारण भारत की जो स्थिति थी बहुत ही जर्जर थी। लोग दूसरा को देखना पसंद नहीं करते थे, तो भारत की ऐसी स्थिति बनी। उसी तरह से आज पश्चिम एशिया में देखेंगे तो वहाँ के जो पश्चिम एशिया के जो देश हैं
वहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज़ है कि वर्चस्व की लड़ाई है। वहाँ पे के जो मुस्लिम जो समुदाय है 2 वर्गों में मुख्य रूप से बटा हुआ है, शिया और सुन्नी। और अपनी वर्चस्व की लड़ाई के कारण ही ये सब देश एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप की नज़र से देखते हैं, जिसके कारण अमेरिका को यहाँ पे अपना लाभ नज़र आता है और फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाता है। तो इस संदर्भ में मैं बताना चाहता हूँ कि परिवार की ताकत तब समझ में आती है जब परिवार बिखर जाता है। उसी तरह समाज की ताकत तब समझ में आती है जब समाज बिखर जाता है। उसी तरह देश की ताकत तब समझ में आती है जब देश बिखर जाता है। जैसे आज़ादी के पहले भारत कई टुकड़ों में बिखरा हुआ था, कई संप्रदायों में बिखरा हुआ था, कई जातियों में बिखरा हुआ था, जिसके कारण भारत पर लंबे समय तक बाहरी शासकों ने अपना शासन स्थापित किया। लेकिन जैसे ही भारत में एकजुटता स्थापित हुई, ब्रिटिशर्स को भागना पड़ा। उसी तरह से पश्चिम एशिया में भी जो भी मुस्लिम कंट्री हैं, ये शिया सुन्नी को मतभेद को भुलाकर, वर्चस्व की लड़ाई को भुलाकर सबको एक होने की ज़रूरत है। और वहाँ पे जो भी जिस देश में अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं उसको वहाँ से समाप्त किया जाए, वहाँ से ख़त्म किया जाए, तभी सभी देशों का वजूद बचेगा। ये नहीं इराक के सद्दाम हुसैन को जो अमेरिका ने फांसी पर लटकाया, उसमें हाथ कहीं न कहीं ईरान के सर्वोच्च लीडर के भी, तत्कालीन सर्वोच्च लीडर को भी था। लेकिन आज ईरान भी नहीं बच पाया। लीबिया में भी कहीं न कहीं पश्चिम एशिया के जो मुस्लिम शासक था, जो वर्चस्व रखता था, उसके उकसावे पर ही अमेरिका ने गद्दाफी की हत्या की। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप मिलजुल के रहेंगे, अपने पड़ोसी को अपना समझेंगे, तभी आपकी वजूद बचेगी, आपकी शासन बचेगी। इस संदर्भ में कहा भी जाता है कि मित्र बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते। इस चलते चाहे वो भारत के आसपास के पड़ोसी हों, चाहे ईरान के आसपास के पड़ोसी हैं, चाहे कहीं भी विश्व में किसी भी देश के पड़ोसी हैं, वही आपको बचाएगा, वही आपको बुरे समय में साथ रहेगा। अच्छा समय में तो सब लोग साथ रहते हैं, बुरे समय में कोई नहीं रहता है। इसलिए कहा भी जाता है, सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोई। दुख में सुमिरन सब करे तो दुख काहे को होई। इसका मतलब ये होता है कि सुख में तो अगर आपका अच्छा दिन है तो सब साथ में रहता है, लेकिन जब बुरा दिन आता है तो आपका पड़ोसी या और आपके जो शुभचिंतक हैं कहीं भी रहते हैं, वही आपको बचाते हैं। उसी तरह से पश्चिम एशिया में इसे अपनाने की ज़रूरत है। और ख़ास करके जो ऐसा असर लगाया जा रहा है कि तृतीय विश्व युद्ध होने वाला है, तो ये मैं कह रहा हूँ कि तृतीय विश्व युद्ध कभी नहीं होगा। बस इसका एक ही रूप होगा कि जो भी छोटे छोटे कंट्रीज हैं वो समाप्त हो जाएंगे, उस पर वर्चस्वशाली देश या जो मजबूत देश हैं उसका शासन स्थापित हो जाएगा। जैसे अमेरिका का आपका पश्चिम एशिया में देख रहे हैं अप्रत्यक्ष रूप से शासन स्थापित किए हुए है। चीन अप्रत्यक्ष रूप से, और जो पाकिस्तान है, आपका नेपाल है, और जो भी अफ्रीकन लैटिन अमेरिका के देश हैं जहाँ पे अपना वर्चस्व स्थापित करना चाह रहा है। जो वेनेजुएला को, जो वहाँ के शासनाध्यक्ष को अमेरिका ने ज़बरदस्ती वहाँ से उठा करके ले गया और सत्ता परिवर्तन किया, उसका प्रमुख कारण चाइना का उस देश में बहुत बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट है। तो इस संदर्भ में कहा भी जाता है, कबीर का दोहा है, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोई, दो पाटम के बीच में साबुत बचा न कोई। वेनेजुएला 2 देशों के बीच में
पिस गया चाइना और अमेरिका के बीच में। इस चलते कोई भी देश को या अपना जो स्थिति है वो निरपेक्ष बनाना चाहिए, न्यूट्रल बनाना चाहिए और अपने परिस्थिति के अनुसार, अपने ताकत के अनुसार कोई निर्णय लेना चाहिए। इस संदर्भ में भी कहा जाता है, देते पाँव पसारिए जेते चादर होए। इसका मतलब होता है कि अपना कार्य प्रणाली को अपने शक्ति के अनुसार ही करना चाहिए। इस कारण अगर पश्चिम एशिया में पश्चिम एशिया के देशों को अपने आप को मजबूत करना है तो आपस में एकता स्थापित करना पड़ेगा, क्योंकि छोटे छोटे कंट्रीज हैं और ये कंट्रीज की इतनी शक्ति नहीं है कि कोई बहुत बड़े देश से मुकाबला करेगा, क्योंकि आपके पड़ोस में सबसे बड़ा जो आपका दुश्मन है इसराइल है और इसराइल का जो सबसे बड़ा जो दोस्त है वो अमेरिका है और इसराइल के सह पर ही अमेरिका वो पश्चिम एशिया और पूरे एशिया में अशांति फैलाए हुए है। अगर आप लोग के देशों में एकजुटता स्थापित हो जाएगी, राष्ट्रीय एकता स्थापित हो जाएगी, तो कोई भी माई का लाल नहीं है कि जो आप लोग को नुकसान पहुंचाएगा या आप लोग की हत्या करेगा। थैंक्स।